वायदात, मकान में से वकान, जमीन में से वमीन मैं तुम्हें देता हूँ और बाकी जो बचता है वो मैं इन्हें देता हूँ। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? चाचा जी, मैं इसीलिए मुझे गांव का हर छोटा बड़ा जवान बूढ़ा रघुवीर चाचा कहता है, समझे भतीजे? मुझे तो ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। और इस सपने को हमारी शादी हकीकत में बदल सकती है। सुनो, मैं दूसरे वकीलों के साथ कुछ दिनों के लिए टूर पे जा रहा हूँ। मेरे वापस आने से पहले तुम अपनी बहन को हमारी प्रेम कहानी सुना देना, ताकि वो फौरन मेरी माँ से मिलकर शादी की बात पक्की कर दे। और जब मैं लौटूंगा, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी और दरवाजे पर शनाइयां बज रही होंगी और मैं दुल्हन के लिबास में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ ललिता, अब तो बस एक ही तमन्ना है कि जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूं। वाह, कितनी मधुर और मीठी आवाज है इसकी। ये सब उसकी लीला है। गरीबी के दलदल में भी वैसे सुंदर और पाक दामन कमल खिलाता है। भाई, अब मैं ये चाहती हूँ कि सुबह शाम ये आवाज, इसके गाए हुए भजन इसी घर में सुनाई दे। मैं इसे सदा अपने पास रख लूं। यही बात करने के लिए मैंने आपको तकलीफ देकर यहाँ बुलवाया है। आपका मतलब है कि मैं जानकी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल? मुझे तो खुशी के मारे शब्द नहीं मिल रहे हैं। अगर जानकी इस घर में आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस घर में एक देवी की स्थापना हो गई। लेकिन भाभी, एक बार राम से पूछ लीजिए। अरे उससे क्या पूछना है, उसे इतराज हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम है वो भी उसे बहुत पसंद करता है। तो फिर देर किस बात की? फौरन शादी की तारीख निकालिए। बाकी सब जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा, सब काम मैं संभालूंगा। जानकी, मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। हम राम की शादी तय कर रहे हैं। कितनी दूर दूर से उसके रिश्ते आए हैं और क्या क्या दहेज देने को तैयार हैं लोग। जमीन, जायदाद, जेवर, दौलत। लेकिन मैं उन सब चीजों की लालची नहीं हूँ। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे बेटे का ख्याल रखे, जो हमारे खानदान की इज्जत को सदा सलामत रखे। और इस गांव में वैसी लड़की सिर्फ एक ही है, और वो हो तुम, जानकी। अगर तुम हाँ कह दो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। कहीं इनकार मत कर देना जानकी। माँ जी, क्या मैं गरीब वाकई इतनी खुशकिस्मत हूँ? ये तुम्हारी खुशकिस्मती नहीं, बल्कि खुशकिस्मत तो हम हैं कि हमें ऐसी बहू मिल रही है जो अच्छे गुणों का दहेज लेकर हमारे घर आ रही है। दीदी, वो दीदी, तुम कुछ कहना चाह रही थी? वो मुझे नींद नहीं आ रही है। कमाल है, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। मुझे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं दो इंसान एक साथ कुछ कहने की कोशिश करें तो घर में कोई नया आदमी आता है। दीदी, तुम कुछ कहना चाहती थी ना? बोलो। हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहती हो ना? तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। तुम बोलो। तुम पहले तुम। मैं नहीं बोलूंगी, पहले तुम ही बोलो ना। हे राम, तुम छोटी हो, मेरी लाडली हो, पहले मौका तुमको मिला चाहिए। हे कृष्णा, ये कौन सी किताब में लिखा है? पहले बड़े फिर छोटे। तुम बोलो। तुम बोलो ना, क्या बात है? दीदी, ऐसे तू मैं में सारी रात गुजर जाएगी।
एक काम करते हैं, रुपया उछालते हैं। अगर चिट आया तो तुम बोलोगी, पट आया तो मैं बोलूंगी। मंजूर? मंजूर। ओके। दीदी, ये रहा रुपया, उछालू? 1 2 3। अब क्या हुआ? देख, अगर मुझे पहले बोलना पड़ा तो मैं तुझसे आंखें मिलाकर नहीं बोल पाऊंगी, इसीलिए तुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी। और अगर मुझे बोलना पड़ा तो तुम्हें भी आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझसे भी नहीं बोला जाएगा। अरे, ये रुपया कहाँ गया? कहीं फंस तो नहीं गया? पता नहीं कहाँ चला गया। देखो, एक काम करते हैं, तुम बड़ी हो, तुमको ही पहले बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे वैसे नहीं। चलो बोलो ना दीदी। लो, मैंने आंखें बंद भी कर ली, बोलो ना। ललिता, मैं जल्दी बोलो ना दीदी। मैं शादी कर रही हूँ। अरे वाह, सच? वेरी गुड। कौन है वो खुशकिस्मत? और कोई नहीं, वो है राम बाबू। हाँ ललिता, पार्वती चाची ने कल मुझे इस रिश्ते के बारे में पूछा। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? मैंने हाँ कर दी। दरअसल ललिता, तुम्हें नहीं मालूम, मैं खुद उन्हें बेहद चाहती हूँ। दिल ही दिल में उनसे प्यार करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, और उनके रवैया से लगता है वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। सच पूछो तो उनको देखने के बाद ही मेरे दिल में शादी की इच्छा पैदा हुई है। अक्सर मैं ये सोचा करती थी, अगर जीते जी मैं उनकी ना बन सके तो मैं किसी की ना बन सकूंगी, अपनी जान दे दूंगी। बस अब उनके आते ही पार्वती चाची हमारी शादी की तारीख पक्की कर देगी। ले, मैंने अपने दिल की बात सुना दी। अब तू बोल, तू क्या कहना चाहती थी? हमने ये शर्त रखी थी ना दीदी, एक अपनी दिल की बात सुनाएगा तो दूसरे को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। बोलो, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली? हाँ, बंद कर ली। अब बोलो। दीदी, तुम्हारी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। खुशी के मारे आवाज नहीं निकल रही। तुम बहुत भाग्यवान हो दीदी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। जिसे तुम मन में पूछती रही वो तुम्हें मिल गया। वरना इस संसार में तमन्नाएं मन में जन्म लेती हैं और मन में ही मर जाती हैं। तुम किस्मत वाली हो दीदी, तुम्हें अपनी पसंद का पति मिल रहा है जो अच्छा इंसान है और अच्छे दिल का मालिक है। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए और तुम सारी जिंदगी सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। मेरी तारीफ तो बंद कर, पहले ये बता तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? ओ, मैं ये कह रही थी दीदी कि प्रिंसिपल साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे रिजल्ट के बाद कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी देंगे। सच? ललिता, तू कॉलेज में पढ़ाएगी? आज मैं कितनी खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर समाज के एक ऊंचे मुकाम पर बिठा तो सकी।